first GK lesson number 37 season. So take your GK book and open the page number 37. Lesson number 37 season. Identify the seasons. Identify the seasons and name them. यहाँ पर सीजन के पिक्चर दिए हुए हैं, उसे हमें आइडेंटिफाई करके उसके नीचे उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट जो सीजन है पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सी सीजन है? तो फर्स्ट सीजन है वो है समर। समर कौन सी सीजन है? फर्स्ट है वो है समर। इस सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा धूप होती है। समर में बहुत ज्यादा धूप होती है, तो उस समर को क्या कहते हैं? सॉरी, उस सीजन को कहते हैं समर। जिस सीजन में बहुत ज्यादा धूप होती है उस सीजन को हम कहते हैं समर। सेकेंड नंबर जो है वो कौन सी सीजन है? वो है विंटर। विंटर, तो इस सीजन में क्या होता है? इस सीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जैसे अभी जो चल रही है वो कौन सी सीजन है? वो है विंटर। जिस सीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। समर में क्या होता है? बहुत ज्यादा धूप होती है, उस सीजन को हम कहते हैं समर। और विंटर में क्या होता है? विंटर में होता है बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उस सीजन को कहते हैं विंटर। तो सेकेंड पिक्चर है वो कौन सी सीजन का है? वो है विंटर। थर्ड नंबर का जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर कौन सा है? रेन। उस सीजन में क्या होता है? रेनी सीजन में होता है, बहुत ज्यादा रेन आता है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? रेन हो रहा है, बारिश आ रही है। तो इस सीजन को क्या कहते हैं हम? रेन सीजन, रेनी सीजन कहते हैं। फोर्थ नंबर की सीजन है ऑटम। इस सीजन में क्या होता है कि जो भी ट्रीज है वो सारे सूख जाते हैं। जो भी लीव्स होते हैं वो सारे अपने ट्रीज के नीचे गिर जाते हैं और सारे ट्री होते हैं वो एकदम सूख जाते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, इस सीजन को कहते हैं ऑटम। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर की जो सीजन है वो है स्प्रिंग। तो इस सीजन में क्या होता है? इस सीजन में सारे जगह जो ट्री, ऑटम सीजन में सारे ट्री सूख जाते हैं, वही स्प्रिंग सीजन आती है तब सारे न्यू लीव्स आ जाते हैं, न्यू ट्री होते हैं, वो अच्छे से हरियाली की तरह हो जाता है, तो उस सीजन को कहते हैं स्प्रिंग। तो फर्स्ट सीजन है समर, सेकेंड है विंटर, तो फर्स्ट सीजन आप पिक्चर में देख सकते हैं अपनी बुक में कि बहुत ज्यादा धूप है, तो उस सीजन को हम क्या कहते हैं? समर। तो समर का स्पेलिंग है SUMMER। तो आपको फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखना है? समर। वो सीजन कौन सी सीजन है? वो समर है। सेकेंड सीजन में आप देख सकते हैं कि उस सीजन में क्या है? वो बहुत ज्यादा ठंड है, तो उस सीजन को हम कह सकते हैं विंटर। WINTER, विंटर। सेकेंड नंबर की जो सीजन है वो है विंटर। थर्ड नंबर की जो सीजन है वो है रेनी। तो आप उसमें देख रहे हैं कि उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो बारिश आ रही है, तो उस सीजन को हम क्या कह सकते हैं? रेनी, रेनी सीजन कहते हैं। फिर है फोर्थ नंबर ऑटम। तो इस सीजन में क्या होता है कि सारे लीव्स ट्री होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं, तो उस सीजन को कहते हैं ऑटम। AUTUM, ऑटम। नेक्स्ट है स्प्रिंग। तो इस सीजन में क्या होते हैं? सारे सब जगह क्या हो जाती है? हरियाली और अच्छे से ट्री में स्प्रिंग
सीजन में हरियाली की तरह हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सारे जो लीव्स है वो ट्री सूख गए, वो फिर से हरे हरे हो जाते हैं। तो उस सीजन को कहते हैं स्प्रिंग, SPRING। फर्स्ट सीजन है वो है समर, SUMMER समर। सेकेंड है विंटर, WINTER विंटर। थर्ड है रेनी, RAINY। फोर ऑटम, AUTUMN। नेक्स्ट है स्प्रिंग, SPRING। तो ये आपको आपकी जीके की बुक में पेज नंबर 37 में आपको लिखना है समर, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो समर में क्या होता है कि समर में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप होती है, विंटर में ठंड पड़ती है, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आती है, ऑटम में जो भी लीव्स है ट्री है वो सूख जाते हैं और स्प्रिंग में सारे ही लीव्स हरे हरे हो जाते हैं, मतलब अच्छे से हरियाली जैसा हो जाता है। तो उस सीजन को स्प्रिंग कहते हैं। तो आपको आपकी बुक में 5 लिखना है समर, SUMMER समर। सेकेंड विंटर, WINTER विंटर। नेक्स्ट है रेनी, RAINY रेनी। फोर्थ ऑटम, AUTUMN। एंड नेक्स्ट है स्प्रिंग, SPRING। तो ये आप अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 37 सीजन कंप्लीट होता है। हमने 5 सीजन के नेम लिखे, समर, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो ये आपको आपकी जीके की बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेसन है 38। तो उसमें आपको 2 पिक्चर दिए हुए हैं, A और B। तो आपको उन दोनों में डिफरेंट फाइंड करना है कि पिक्चर तो दिखाई दे रही सेम ही है लेकिन कुछ अलग अलग है उसमें। तो वो आपको कितने टोटल 5 एटलीस्ट 5 आपको डिफरेंस
फाइंड करना है कि किसमें क्या है। जैसे कि यहाँ पर 3 फ्लावर है तो यहाँ पर 2 ही है, तो ऐसे आपको 5 डिफरेंट आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपको अपने आप वो लेसन करना है, फाइंड द डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि दोनों पिक्चर में क्या अलग अलग है। वन मैंने दिखाया कि देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, ऐसे आपको 5 डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट लेसन है 39, वो हम अभी कर रहे हैं। लेसन नंबर 39, community helpers। community helpers। लेसन नंबर 39, community helpers। तो उसमें फर्स्ट है fill in the blank। Fill in the blank with the help of the cubes given in the box। हमें ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं बॉक्स में से, उसमें से हमें राइट आंसर चूज करके नीचे ब्लैंक दी हुई है वो हमें ब्लैंक फिल करनी है। तो फर्स्ट नंबर पिक्चर है और नीचे लिखा हुआ है we go to a blank to buy medicine। क्या है कि फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है we go to blank to buy medicine। हमें मेडिसिन लेनी है तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम वहां पर हमें लिखना है chemist, CHEMIST। मतलब हमें मेडिसिन लेने तो हम मेडिकल जाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं केमिस्ट। तो हम वहां पर केमिस्ट है, वहां जाकर क्या लेते हैं मेडिसिन। सेकेंड नंबर है we go to a blank to treat our ill or injurious pets। सेकेंड नंबर लिखा है कि हमें हमारा जो पेट्स है वो बीमार हो जाता है, अगर उसे कुछ लग जाता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करवाने कहाँ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका भी हॉस्पिटल होता है, उसे कहते हैं वेटरिनेरियन। उसे कहते हैं वेटरिनेरियन, जिसका हॉस्पिटल होता है जहाँ पर वो बीमार हो जाते हैं, उसे ट्रीट करवाने हम जाते हैं, उसका हॉस्पिटल को हम कहते हैं वेटरिनेरियन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर we go to a blank to get our clothes stitched।
हमें अपने क्लॉथ अपने कपड़े स्टिच करवाने बनवाने तो हम कहाँ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं टेलर। टेलर के पास हम अपने क्लॉथ बनवाने तो हम कहाँ जाते हैं? टेलर्स के पास जाते हैं। तो आपको आपकी बुक में पेज नंबर 39 में ये ब्लैंक फिल करनी है। फर्स्ट नंबर है वी गो टू अ ब्लैंक टू बाय मेडिसिन। मेडिसिन हमें लेनी है तो हम कहाँ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो हम कहाँ जाते हैं, उसे कहते हैं केमिस्ट। CHEMIST आपको फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है केमिस्ट CHEMIST। सेकेंड नंबर है वी गो टू अ ब्लैंक टू ट्रीट आवर इल और इंजरियस पेट्स। हमारे जो पेट्स है वो बीमार हो जाते हैं और अगर उसे कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ लग जाता है तो उसे उसे ठीक करवाने हम कहाँ जाते हैं उसका भी एक हॉस्पिटल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेटरनरियन। तो उसका स्पेलिंग है MVATERINARIAN। थर्ड नंबर है वी गो टू अ ब्लैंक टू गेट आवर क्लॉथ्स स्टिच। हमें हमारे क्लॉथ्स बनवाने हैं, स्टिच करवाने हैं न्यू, तो हम जाते हैं स्टिच करवाने अपने क्लॉथ, तो उसे क्या कहते हैं? न्यू क्लॉथ हमें बनवाने हैं, जिसके पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं हम? टेलर TAILOR, उसे क्या कहते हैं? टेलर। तो ये आपको आपकी बुक में ब्लैंक फिल करनी है। फर्स्ट है वी गो टू अ ब्लैंक टू बाय मेडिसिन लेनी है तो हम कहाँ जाते हैं? केमिस्ट। सेकेंड है वी गो टू अ ब्लैंक टू ट्रीट आवर इल और इंजरियस पेट्स, तो वेटरनरियन। थर्ड है वी गो टू अ ब्लैंक टू गेट आवर क्लॉथ स्टिच। हमारे क्लॉथ हमें बनवाने तो हम कहाँ जाते हैं? टेलर के पास। फर्स्ट में आता है केमिस्ट CHEMIST। सेकेंड है वेटरनरियन VATERINARIAN एंड थर्ड नंबर है टेलर TAILOR। तो आपको ये ब्लैंक आपकी बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर we go to a blank to buy bread. We go to a blank to buy bread, confectionery confectionery कि हमें कुछ ब्रेड लेनी है या कन्फेक्शनरी मतलब कि कुछ स्वीट लेना है तो हम कहाँ जाते हैं? स्वीट लेना है तो हम कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेकर। जो बनाते हैं, जो बेक करते हैं उसे क्या कहते हैं? बेकर। तो हम बेकर के पास जाके हमें कुछ लेना है
ब्रेड खरीदनी है या कुछ स्वीट से रिलेटेड कुछ लेना है तो हम जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बेकर। तो हम वहां जाते हैं BAKER बेकर के पास। लास्ट है 5 नंबर। 5 नंबर we go to a blank shop. We go to a blank shop to buy fruits and vegetables. कि हमें कुछ वो शॉप से हम जो लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो से क्या कहते हैं उस शॉप को। अगर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना है तो उसे उस शॉप को हम क्या कहते हैं, कहाँ जाते हैं, तो हम जाते हैं ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर कि जहाँ से हमें क्या मिल सकता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप अपनी बुक में देख सकते हैं पिक्चर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर। जो जिस शॉप पे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सबको दे रहे हैं उस शॉप को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम ग्रीन ग्रोसर। जहाँ से हमें क्या मिल सके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो सब कुछ मिल सके, उसे क्या कहते हैं हम ग्रीन ग्रोसर। तो 4th नंबर है we go to a bank to buy bread and confectionery and etc. अगर हमें कुछ ब्रेड और स्वीट से रिलेटेड कुछ लेना है, कुछ बनवाना है, तो हम कहाँ जाते हैं, जिसका जो बनाते हैं सब कुछ ब्रेड या कन्फेक्शनरी, वो मिठाई स्वीट है वो सब कुछ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बेकर। और अगर हमें कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसा कुछ लेना है तो उस शॉप से जिससे हमें ब्रेड और फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल सके तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर। GREEN ग्रीन ग्रोसर। तो ये आपको आपकी बुक जीके की बुक में पेज नंबर 39 लेसन नंबर 39 कम्युनिटी हेल्पर्स में आपको ब्लैंक फिल करनी है कि हमें कुछ ब्रेड या कुछ कन्फेक्शनरी स्वीट या कुछ रिलेटेड कुछ लेना है तो हम जहाँ जाते हैं जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बेकर। एंड अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है सब कुछ हमें लेना है तो हम किसके पास जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर। तो ये आपको आपकी बुक पेज नंबर 39 में कंप्लीट करना है। तो आज हमने जीके में 2 लेसन कंप्लीट किए सीजन, वो आपको कंप्लीट करना है। 38 आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड 39 जो हमने ब्लैंक फिल की है वो आपको आपकी जीके की बुक में कंप्लीट करना है। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।